ये अपडेट सामने आ रही है, लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, पहले से ही ये तय था कि आगे क्या करना है, तभी तो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवणे ने साफ तौर पर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी किया जा रहा था और लगातार था, उसका ये था कि हम कल्पना से परे हटकर तुम्हें वो सजा हो, तुम्हें वो दंड देंगे, तो उसका ये नतीजा सामने निकल कर सामने आ रहा है। और पहले से ही प्लानिंग है, पहले से ही ये तय था। अब अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं संभलता है, क्योंकि ड्रोन से निगरानी करने किया जा सके या अपने एयर फाइटर्स को लगातार ये दिखा रहा है कि हमारे बॉर्डर के सामने फ्लाई करा रहा है, तो एयर डिफेंस सिस्टम का जो उल्लंघन होता है वारफेयर में, उसका लगातार वो उल्लंघन कर रहा है। तो अगर इससे भी वो नहीं मान रहा है तो कड़ी चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहा है, तो हमारी सेना पीछे नहीं हटी है, हमारी सेना रुकी और थमी नहीं है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। हालांकि इस पर जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी सिविलियंस को किसी आर्टिलरी जगह पे जो है ऑर्डिनेंस जगह पे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से सैनिकों ने जो लगातार हमारे बॉर्डर के समीप जो गांव है उसके पास गोलीबारी की गई, घरों को तबाह किया गया, कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी अब तक आधिकारिक इस बात का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हमारे पास ये खबर इनपुट है। तो इसको देखते हुए एक जो करारा जवाब जो देना चाहिए, वो करारा जवाब जो है मुकम्मल। बिल्कुल पवन, करारा जवाब दिया गया है और सुबह तस्वीरें भी आई हैं। पंजाब से तस्वीरें आई थी, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस मिसाइल को चकनाचूर कर दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। पवन, मिसाइल्स की बात हो रही है, उस जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो चाइना, जो मेड इन चाइना वो मिसाइल्स जो है वो बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं चाइना का हाथ और उकसावा अभी तक रुका नहीं है। और उसकी जो पड़ताल की गई तो उस पर चाइना लिखा हुआ ये तस्वीर जो है निकल करके सामने आया था। तो अपडेट जो है बड़ा कि खुद जोधपुर एयरबेस पे हमारी भारतीय वायुसेना के जो राफेल है वो हम लगातार अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं और 17 कोर भी अब जो है सामने आ चुका है। तो सेना अब पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इशारा काफी है कि अगर ये सचेत नहीं करता है, अगर दोबारा ऐसी हरकत करता, तो अभी तो एक एयर डिफेंस का ही ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सीधा इस्लामाबाद तक जो है गूंज सुनाई पड़े। और पवन, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट ये साफ तौर से कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो ये ना समझे पाकिस्तान कि कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बस खत्म हो गया है, पिक्चर अभी बाकी है। पवन, और क्या जानकारी, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा अटैक किया गया, अब आगे और क्या होगा? जी, आपको बता दे रवि की जो 9 जगहों पर जो अटैक जो किया गया था, हमारी भारतीय वायुसेना और थल सेना ने मिलकर जो किया था, ये चिन्हित 22 जगह है, आतंकियों के 22 ठिकाने को चिन्हित किया गया था। तो 9 जगह पर फिलहाल ये किया गया है। तो यही बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, सिंदूर का अभी हिसाब अभी और लेना बाकी है। तो जैसा मैंने 22 का जो जिक्र आपको किया है, तो लगभग 12-13 जो अड्डे जो हैं वो, हालांकि भारतीय सेना कहाँ कहाँ मिलिट्री ऑपरेशन करती है सुरक्षा कारणों से बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर से जो है अटैक हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगले 48 घंटे के अंदर ही इसको मान लिया जाए कि ये इस तरह का अटैक हो सकता है, क्योंकि अगर 22 तारीख की बात हम करते हैं तो 22 तारीख के बाद से भी लगातार सेना की तरफ से फायरिंग किया गया, पाक सेना की तरफ से। इसी बीच एक बीएसएफ के कांस्टेबल को जो है पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ा था, लगातार अनुरोध फ्लैग मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उस फ्लैग मीटिंग में भी निकल करके सामने नहीं आया था। अब जो है ये जो सीज फायर को छोड़िए, जो उल्लंघन किया जा रहा है गोलीबारी का, जो हमारे देश के नागरिकों को इस पर टारगेट किया जा रहा है, तो ये जो टारगेट है इसको कहीं ना कहीं अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। और सबक जो है वो भारतीय सेना अच्छे से सिखा रही है पाकिस्तान को, आतंकियों को। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए। संजीव, आपसे जानना चाहूंगा, कल जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन आर्मी ने जानकारी दी थी कि हमारा टारगेट जो था वो आतंकी थे, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, आज खुद रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि लाहौर में जो पाकिस्तानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह कर दिया गया है। इस स्टेटमेंट को, इस एक्शन को किस तरह से देखें संजीव? देखिए, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा,
उसे हम अगर एक एक कर समझने की कोशिश करें रवि, तो आप पाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें हम लोगों ने ये बात कहा था कि ये जो एक्शन है हमारा, ये टारगेटेड एक्शन है, और ये टारगेटेड एक्शन है आतंकवादी बेसिस के ऊपर हमने हमला बोला है, क्योंकि यहाँ से आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ करके आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, आतंकवाद का निर्यात होता है। हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा है, हमने किसी मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं किया है, और इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो हमले के तुरंत बाद आया प्रेस रिलीज था सरकार की तरफ से कि ये नॉन एस्केलेटरी है। नॉन एस्केलेटरी का अर्थ सीधा था कि हम नहीं चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कैसे एलओसी के ऊपर लगातार, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो उरी हो या मेंढर हो, हर जगह ऐसी ज़बरदस्त शेलिंग और हैवी आर्टिलरी फायर चल रही है, और पाकिस्तान जैसे बौखला गया है, बदहवास हो गया है, और उसका जवाब माकूल तरीके से उस सेक्टर में तो दिया ही जा रहा था। उसके अलावा ये रणनीति बनी कि केवल एलओसी पर माकूल जवाब देने से बात नहीं बनेगी, इनको पूरे पाकिस्तान में थर्रा देने की ज़रूरत है, और बताने की ज़रूरत है कि अगर वो वहाँ एलओसी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर हम आपको कहाँ कहाँ मार सकते हैं। और उसी क्रम में पाकिस्तान के कई जगहों पर हमले हुए हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं लाहौर में डिफेंस सिस्टम के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है स्टेटमेंट सामने आ गई है, लेकिन अपने दर्शकों को सबूत दिखा दें। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल से एक अटैक किया गया था, लेकिन उस मिसाइल का क्या हाल हुआ है वो मेरे सहयोगी विशाल अंग्रीश बताएंगे। विशाल, जरा बताएं, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी और उसका अंजाम क्या हुआ? देखिए रवि, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, और यही कारण है कि कल रात पाकिस्तान की ओर से छोटी जो मिसाइल हैं भारत की ओर दागी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से कारगर भी हुआ, और यही कारण था कि पंजाब के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई थी। और इस समय मैं मक्खन मिट्टी गांव में हूं, जहां पर एक मिसाइल गिरी हुई थी। बेशक यहाँ से 3 से 4 अलग अलग गांव में ये मिसाइलें गिरी थी, न्यूट्रलाइज कर दी गई थी, लेकिन अभी ये जो मिसाइल है वो पूरी तरह से जीवित कही जा सकती है, और इसके आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है, चाहे वो एयरफोर्स के जवान हो या फिर मिलिट्री के जवान हो, जहां पर तैनात है। और कुछ देर बाद ही जो इसको न्यूट्रलाइज करने का जो क्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि गुरदासपुर में भी अब ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है। शाम से लेकर सुबह तक पूरे का पूरा जो गुरदासपुर जिला है उसमें भी ब्लैकआउट रहेगा, और इसी के साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो अमृतसर में तैनात की गई हैं, इसके साथ साथ जो मिलिट्री है पूरी तरह अलर्ट मोड के ऊपर भी है। और यही कारण है कि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान के, चाहे वो रॉकेट हैं या मिसाइलें हैं, भारतीय सिस्टम को भेद पाने में कहीं ना कहीं असफल साबित भी हो रहे हैं। और जिस तरह से जहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह जो मिसाइलें दागी गई थी वो रात को 1 बजे के बाद अलग अलग गांव में गिरनी शुरू हुई थी, लेकिन जो मिसाइल का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो भारत का सिस्टम है वो भेद पाने में सफल नहीं हो पाया, और मिसाइलें धड़ाधड़ गिरती चली गई। लेकिन गनीमत ये रही कि खेतों में गिरी हैं, लेकिन अभी फसल कट चुकी है, जो गेहूं की फसल थी, नहीं तो गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पूरा जो एरिया है जहां पर ग्राउंड जीरो पर भी आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ये खाली करवा लिया गया है, और पूरे एक्शन मोड में, चाहे वो भारतीय जवान हैं आर्मी के या फिर जहां के लोग हैं, बिल्कुल ही कंधे से कंधा मिलाकर जवानों का साथ देते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, जरा सीधा रुक कर लेते हैं। पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। रक्षा मंत्रालय ने बता दिए तमाम वो एरिया, कौन कौन से वो एरिया हैं जहां पर पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर से नजर आई है। सुबह आपने रिपोर्ट दिखाई थी, पुंछ वाला एरिया, तमाम एरिया, वहां पर पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की है। अभी क्या अपडेट है? क्योंकि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, लाहौर में तो एयरपोर्ट ही बंद कर दिया गया है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर पंकज क्या स्थिति है? ठीक है पंकज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
ठीक है, संजीव की तरफ मैं रुक रहा हूं। संजीव, क्योंकि आज एक स्टेटमेंट भी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सर्वदलीय बैठक में जारी किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक मैसेज पाकिस्तान को कि पिक्चर अभी बाकी है। संजीव, संजीव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको सुन पा रहा हूं। हाँ संजीव, मेरा सवाल यही कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट जारी किया था, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। एक मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को कि पिक्चर अभी भी बाकी है, अभी और एक कड़ा एक्शन आतंकियों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ देखने को मिलेगा। संजीव, जहां जैसा कि अभी फिलहाल मैं कह रहा था कि हमने तो ये तय कर लिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मिलिट्री टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है आतंकवादी बेसिस पर उसके लिए है, लेकिन आपने देखा एलओसी पर फायरिंग होने लगी और उसके बाद हमारे 13 लोग सुबह तक और अब 16 लोग मारे जा चुके हैं। वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, शेलिंग इतनी जबरदस्त वहां पर की जा रही है। उसके बाद ये तय हुआ है सरकार में कि ऑपरेशन सिंदूर अब रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन हमने पाकिस्तान को दिया था। हमने कहा था कि हमारा जो अटैक है वो नॉन एस्केलेटरी है, हम आगे बात नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, उस शेलिंग ने बताया। और उसी का देखिए नतीजा है कि आज ऑल पार्टी बैठक में इस नीति का ऐलान हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है। और उसके बाद लाहौर से लेकर के कराची तक और कराची से लेकर के रावलपिंडी तक लगातार हमले हुए हैं। हमारे सूत्र हमें कहते हैं जिसकी शिकायत रो रो करके पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। उन्होंने कहा कि देखिए एक साथ 12 जगहों पर हमले हुए हैं हमारे यहाँ और रावलपिंडी तक हमला हुआ है, लेकिन हमने हर हमले को नाकाम किया है। लाहौर में उन्होंने खुद माना इस बात को कि लाहौर वाला जो हमला था उसको हम रोक नहीं पाए और उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट किया। और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन कौन सा था? तो वो था जो एडवांस जानकारी अटैक की देता है लाहौर का, और वो एडवांस सिस्टम को हम ध्वस्त करने में सफल हो गए हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है। इस कारण से हमारे 24 हिट हुए और 24 के 24 सही निशाने पर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से लगे, क्योंकि कोई भी वहां पर इंटरसेप्ट करने वाला व्यवस्था पाकिस्तान के पास आज की तारीख में नहीं है। वो सैन्य व्यवस्था उनकी अगर वहां नहीं थी तो वो जाहिर है बाकी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी नहीं है। और इस कारण से भारत जब भी चाहे, जितना भी चाहे, वो हमले कर सकता है अपनी जमीन से। हमने अपने हाथ रोके हुए हैं और इसीलिए हम लोगों ने जो भी हिट किए हैं उसमें मात्र एक सिविलियन मारा गया है, 4 जवान जख्मी हुए हैं। यही बात पाकिस्तान की तरफ से आई है, लेकिन डिफेंस वार्निंग सिस्टम उनकी इतनी बेकार है कि वो सीधे सिटिंग डक है। लेकिन अगर इस बात को वो जारी रखते हैं, वो एलओसी के ऊपर अगर धमाके करते रहते हैं, शेलिंग करते रहते हैं, हेवी आर्टिलरी फायर करते रहते हैं, तो फिर जाहिर है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात कही है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और यह ऑपरेशन सिंदूर केवल चलेगा ही नहीं बल्कि आने वाले समय में और तेज भी होगा। रवि, ठीक है, अब सीधा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जरा अपडेट बताएं, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट हम देख ही रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। क्या अपडेट है आपके पास? पंकज, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जरा अपडेट बताएं, बॉर्डर पे किस तरह के हालात हैं? पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान की ओर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे जा रहे हैं। आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और अभी तक जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है उसमें 16 सिविलियन की मौत हुई है, 3 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। और आप सोचिए कि कितनी ज्यादा फायरिंग जो है पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद शायद ही कोई ऐसा दिन बीता
हो जब पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर फायरिंग ना की गई हो। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सबसे अहम, हम उस जगह पर फायरिंग करते हैं जिस पोस्ट से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती है। हम कभी भी पाकिस्तान की यानी भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं करती है, लेकिन पाकिस्तान आप देखिए कि कैसे रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो हैवी शेलिंग है वो की जा रही है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनमें जरा भी डर नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह कहना था, क्योंकि कुछ जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है, 26 लोगों की मौत होती है, उसके बाद हम खुश हैं कि जिस तरह से बदला लिया गया है पाकिस्तान और पीओके में। अब चाहते हैं कि आर पार होना चाहिए, यानी यहां के लोग कह रहे हैं कि अब आर पार होना चाहिए, पीओके भी हमारा होना चाहिए। यहां के लोकल लोग ये मान रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि पुंछ के समय हालात ये हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो यहां से निकल रहे हैं ताकि सुरक्षित जगह पर जा सकें। बंकर वहां पर प्रशासन की ओर से इनके लिए बनाए गए हैं, कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं, दूसरे बंकर वहां पर बनाए गए हैं। लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि लगातार चाहे वो आईबी का इलाका हो, चाहे वो एलओसी का इलाका हो, कुपवारा, बारामूला, उरी, अखनूर, इन जगहों पर पाकिस्तान की ओर से बीती रात फायरिंग की गई है। बीते कल हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से दिन के समय भी फायरिंग की गई, रात के समय भी फायरिंग की गई। यह दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा बौखलाहट जो है पाकिस्तानी सेना में है, पाकिस्तानी रेंजरों में है, लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बंकरों में हैं, कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं, वहां पर हैं। प्रशासन लोगों से इतना जरूर कह रहा है कि एक जगह पर लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं है कि कब पाकिस्तान की ओर से दोबारा जो है फायरिंग शुरू हो जाए। एहतियात बरतने को लोगों को कहा गया है, लोग जो है सुरक्षित जगह पर हैं। आप देखिए कि लगातार सीमा पार जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, लॉन्चिंग पैड चल रहे थे, उन्हें पूरी तरह से निस्तानाबूद किया गया है, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे पाकिस्तान जो है इन आतंकियों को, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसे पता था कि भारत बदला लेगा, जल्द लेगा, उसने आतंकियों को जो एलओसी के नजदीक थे, आईबी के नजदीक थे, उन्हें वहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए कि पूरी जो पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई है, यानी जो मिसाइल स्ट्राइक की गई है, उसमें जैश लश्कर हिजबुल के आतंकी मारे गए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा बुखलाहट है। पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक जो है पाकिस्तान डर रहा है, बौखलाहट है पंकज, और बुखलाहट निकल रही है, बौखलाहट है। और कोशिश भी की पाकिस्तान ने, मिसाइलें दागी पाकिस्तान ने, 15 ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां पर कोशिश की, लेकिन भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि उनकी तमाम मिसाइलें, तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी तरह से चूर चूर हो गई हैं। ये साफ तौर से इशारा बता रही हैं। संजीव, आपकी तरफ में एक बार फिर रुक कर रहा हूं। संजीव, क्योंकि अब यहां से आगे क्या होगा यह सवाल बड़ा हो जाता है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमने आतंकियों के खिलाफ यहां पे एक्शन लिया, उसके बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी की, हमने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। अब आगे क्या? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे देश में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आए हुए हैं और उनसे बातचीत हो रही है। थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत के दौरान यही प्रश्न जो आप कर रहे हैं इसका एक जवाब समझ लीजिए कि दिया था हमारे विदेश मंत्री ने उस वक्त जब उन्होंने कहा बैठक के दौरान कि हमारा जो रिस्पांस था वो टारगेटेड था और हमारे रिस्पांस में ये निहित था कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर इसे पाकिस्तान आगे बढ़ा रहा है तो फिर उसे बहुत ही जबरदस्त, माकूल, सटीक जवाब दिया जाएगा।